सफला एकादशी तिथि 2025। दोस्तों, आपके मन में डाउट होगा कि सफला एकादशी की तिथि 14 दिसंबर के दिन है या फिर 15 दिसंबर के दिन। तो वही मैं आज की वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी 2025 की तिथि, उसकी पूजा विधि, व्रत की कथा और इस दिन किए जाने वाले शुभ उपायों के बारे में। सफला एकादशी का महत्व इतना खास है कि कहा गया है इसे एक दिन का व्रत हजारों यज्ञों से भी अधिक फल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफला एकादशी 2025 की तिथि। तो साल 2025 में सफला एकादशी सोमवार 15 दिसंबर को पड़ रही है। यह एकादशी भगवान श्री नारायण को विशेष रूप से समर्पित मानी जाती है। सफला एकादशी का महत्व, तो बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सफला एकादशी जीवन में सफलता, सौभाग्य और शुभ परिणाम देने वाली एकादशी है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी तरह से पूरी होती है, बाधाएं दूर होती है और कामों में सफलता मिलती है। पूजा विधि, पूजा कैसे करनी है? तो सुबह के समय स्नान करके व्रत का संकल्प ले, घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप और नैवेद्य चढ़ाए। श्री विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पुनः आरती करें। एकादशी की रात जागरण करना शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी अभी फिर देखते हैं। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। यानी कि एकादशी के बाद आपको क्या करना है? पारण का सही समय सूर्योदय के बाद होता है। तो सफला एकादशी 2025 उसका तिथि और समय अभी बता देता हूँ। तो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 14 दिसंबर को, यानी कि एक दिन पहले हो जाएगी। लेकिन कब होगी? तो 14 दिसंबर रात को 11:23 से होने वाली है 14 दिसंबर के दिन। यानी आपको एकादशी का व्रत आपका तब से स्टार्ट हो जाएगा। एकादशी तिथि समाप्ति तो समाप्त कभी 15 दिसंबर रात 9:41 पे होगा, यानी 41 मिनट पे यहाँ पे समाप्ति होने वाली है सफला एकादशी की। तो व्रत का पारण आपको उसके अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन 16 दिसंबर को सूर्योदय होने के बाद आपको करना है। तो सफला एकादशी की तिथि इस तरह से रहेगी। 14 दिसंबर रात को 11:23 से स्टार्ट होगी और 15 दिसंबर को रात को 9:41 तक रहेगी। व्रत पारण का समय रहेगा 16 दिसंबर का, जो कि रहेगा सुबह 6:58 यानी कि 7 बजे के आसपास से 9:11 के बीच में आपको यहाँ पे पारण का समय रहेगा, यानी कि आप व्रत खोल सकते हो। तो सफला एकादशी की व्रत की कथा आपको सुननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। तो भी बात करेंगे व्रत की कथा के बारे में। तो दोस्तों, प्राचीन समय में महाराज महिष्मति नाम से एक राजा था। उसका पुत्र था लुपंग, जो बहुत दुष्ट, क्रूर और पापी था। राजा ने उस राज्य से निकाल दिया, यानी कि अपने बेटे को निकाल दिया। वन में रहते रहते लुपंग को कड़ाके की ठंड और कष्ट का सामना करना पड़ा। एक बार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की रात को अधिक ठंड के कारण वह होश खो बैठा और भगवान विष्णु की पूजा स्थल के पास ही गिरकर पूरी रात पड़ा रहा। सुबह होते ही यह दिन सफला एकादशी का था। लुपंग ने अनजाने में ही उपवास कर लिया था। दिन भर वह भूखा रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता रहा। एकादशी का पुण्य प्रभाव से उसका हृदय बदल गया। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हुए और उसे पापों से मुक्त कर दिया। आगे चलकर वही लुपंग राजा बना और उन्होंने धर्म और न्याय से राज्य चलाया।
इसीलिए कहा गया है सफला एकादशी वह एकादशी है जो असफल को भी सफल बना देती है। तो ये थी एकादशी की व्रत की कथा। तो आपको ये कथा की व्रत की अगर मतलब की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे सफला एकादशी के शुभ उपाय के बारे में। तो बात करेंगे विष्णु की, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। पीली वस्तु दान करें, सफलता में के योग बढ़ते हैं। किसी गरीब को कंबल, भोजन या वस्त्र दे। तो मैंने बताया था 16 दिसंबर को आप दान वगैरह कर सकते हो। दान तो आप किसी भी दिन कर सकते हो जिससे पाप नष्ट होते। ओके, रात में तिल का दीपक जलाकर विष्णु के सामने रखें, बहुत शुभ माना जाता है इसको। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, यह भी सफल एकादशी 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी थी। तिथि, महत्व, पूजा विधि, कथा और उपाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। तो आइए दोस्तों सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है।
बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, चाल दुशाला पोठो राम, चाल दुशाला ओठो राम। राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी यह कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा, इस कहानी को सुनना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। श्री सूर्य चालीसा दोहा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में, अर्घ्य देव जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्तश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें
ऋग्वेदा मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंच देवों में पूजे जाते, मनवांछा चित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सपायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो, बन आदित्य हृदय से प्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिरे भय विजयी रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो है अनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिंगा पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। संध्या त्रिकाल कर जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चिंत शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो विनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते साधक, मीटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, धीर्यायु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म वो पावन, संयम करत भलित आराधन। दुआ। भरतदास चिंतन करत, घर दिन कर्तव्य ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुमरी सूर्य भगवान। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तप ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर अम। जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम्ब। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम दोहु,
दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुप झड़ तनु धारी। सुनि तुलसी श्रोप्य ते ही ठामा, करुवास तुअ नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। योगोप वह दानव राजा, षडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण स्वरूप रूप अंगारी। अस दे कल्प बित झप गऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव ही तलई करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तीहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस 75 सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरहि तहि वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्यो न निज कर तुति पति को, छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो झंड रूपा, जग मह तुलसी विटप अनुपा। धव्य रूप हम शाली ग्राम, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ती है, सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो असस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित
हरि भजन निरंतर, तुलसी राह धामे नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होय सुख भासई त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावई, बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आसीय धन जन। लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह। लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पी तुलसी तह। सह बसही हरि राम, तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम। मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास।